हेलो व्यूअर्स, आप सब लोग सही होंगे, प्रसन्न होंगे, अपने काम में व्यस्त भी होंगे और स्वस्थता के साथ व्यस्त भी रहिए। बहुत बढ़िया व्यूअर्स, आज मैं कॉफ़ी विद मैत्री में आप सब लोगों का स्वागत करते हुए आपसे ये रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप इस मेरे और अपने कॉफ़ी विद मैत्री चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन जरूर क्लिक कर दें ताकि वीडियो अपलोड होते ही उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। आज और मैं यहाँ एक बात बड़ा क्लैरिटी के साथ कह देना चाहती हूँ कि ये जो मेरा चैनल है और ये जो किसी भी करंट अफेयर के ऊपर हम बात करते हैं वो केवल इसलिए करते हैं ताकि आप अप टू डेट रहें कि क्या हो रहा है, और इसमें हम अपना विचार भी रखते हैं ताकि थोड़ी सी क्लैरिटी और हो सके। मैं ना किसी के पक्ष में हूँ ना किसी के विपक्ष में हूँ, मैं निष्पक्षता के साथ अपनी बात रखना चाहती हूँ और खुल के रखना चाहती हूँ। इसमें कोई पक्षपात नहीं है, जो फैक्ट्स हैं उन्हीं के ऊपर बात करती हूँ। तो आज का जो हमारा आपको जानकारी देने का विषय है वो है राहुल गांधी जी। देखिए, राहुल गांधी एक बड़े पावरफुल पॉलिटिकल परिवार गांधी फैमिली से आते हैं। उनके परनाना पंडित जवाहरलाल नेहरू, उनकी दादी श्रीमती इंदिरा गांधी, उनके पिता श्री राजीव गांधी सभी भारत देश की सेवा किए हैं, प्रधानमंत्री रहे हैं। और ये राहुल गांधी जो स्वयं हैं वो राजीव गांधी और सोनिया गांधी के सुपुत्र हैं, लेकिन इनके साथ कई विवाद हमेशा इनका पीछा करते रहते हैं और कंट्रोवर्सीज इनके आसपास मंडराती रहती हैं। कुछ बातों का ये रिप्लाई देते हैं, कुछ को नहीं देते हैं। बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो देश को नहीं मालूम है इनके बारे में। लेकिन हमारे देश के एक और नेता हैं डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी, वो बहुत समय से इनकी नागरिकता का मसला लेकर के कोर्ट में, और उन्होंने गृह मंत्रालय से भी संपर्क साधा हुआ है। तो वो काफ़ी इस मसले के ऊपर बात कर रहे हैं कि राहुल गांधी इंग्लैंड के सिटीजन हैं और भारत के नहीं हैं, तो भारत के जब सिटीजन ही नहीं है तो वो सांसद कैसे हैं, वो संसद में अपने संसदीय क्षेत्र का प्रतिनिधित्व कैसे कर रहे हैं। और राहुल गांधी वो पर्सनैलिटी हैं जिनके ऊपर कांग्रेस पार्टी का पूरा दारोमदार है, क्योंकि उनकी माताजी तो अब पॉलिटिकली कम ही एक्टिवेट है अस्वस्थता की वजह से। प्रभु उनको स्वस्थ रखे, दीर्घायु करे। लेकिन मसला ये है कि अभी परसों दिल्ली हाई कोर्ट में सुनवाई चल रही थी डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी के इस केस की कि राहुल गांधी जो हैं वो इंग्लैंड के नागरिक हैं, और भारत में नियम ये है नागरिकता का कि अगर आपने भारत की नागरिकता लेनी है, भारत के अगर आप नागरिक हैं, अगर भारत के नागरिक हैं, आपके पास नागरिकता यहाँ की है, तो आप किसी दूसरे देश की नागरिकता नहीं ले सकते। और अगर आपको लेनी है तो फिर आपको भारत की नागरिकता त्यागनी होगी, छोड़नी होगी। और अगर आप इस तरह नहीं करते हैं तो फिर आपके लिए समस्या खड़ी हो जाएगी। लेकिन मसला यहाँ पर ये है कि राहुल गांधी की जो डॉक्यूमेंट्स हैं कुछ अपनी कंपनीज के, उसमें उन्होंने अपने आप को ब्रिटिश नागरिक बताया है। मसला गंभीर है। कोई विदेशी हमारी संसद में कैसे रह सकता है? बार बार इतने 2004 से वो लगातार सांसद हैं, तो ऐसे कैसे हो सकता है कि इतने 20 साल के लंबे समय से एक व्यक्ति भारत का नागरिक ना होते हुए भी भारत की संसद में मौजूद है? और वो इस समय सांसद ही नहीं है, नेता प्रतिपक्ष भी हैं, लीडर ऑफ अपोजिशन, एलओपी का मतलब कि वो एक कैबिनेट मंत्री के बराबर का दर्जा रखते हैं और संसद की कई समितियों और कमेटियों के वो मेंबर हैं। मामला गंभीर है। तो जब ये बात कोर्ट में चल रही थी तो एक सज्जन
कर्नाटका हाई कोर्ट का डिसीजन लेकर आ गए कि कर्नाटका, उन्होंने कोर्ट में, दिल्ली हाई कोर्ट में कहा, जज साहब से कहा कि देखिए माय लॉर्ड, ये कर्नाटका हाई कोर्ट ने निर्णय लिया है कि श्री राहुल गांधी जी की जो नागरिकता वाला मामला है, इसकी जांच सीबीआई करेगी। सीबीआई इसकी जांच करेगी। अब डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी भी कोर्ट में मौजूद थे और ऊपर से ये सज्जन कह रहे हैं कि सीबीआई जांच होगी, और उन्होंने सारा कोर्ट का ऑर्डर भी जज साहब के सामने रखा, बेंच के सामने रखा दिल्ली हाई कोर्ट की। तो उस समय दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा कि एक ही मसला दो हाई कोर्ट्स में कैसे चल सकता है, कि भाई जब कर्नाटका हाई कोर्ट ने कह दिया कि इस मामले की जांच सीबीआई करेगी, तो फिर यहाँ पर सुनवाई का क्या औचित्य है। ऊपर देखने में तो बात यही लगती है, क्योंकि वो कर्नाटका हाई कोर्ट ने जो डिसीजन दिया उस पीआईएल पे, वो ये था कि क्या राहुल गांधी वहाँ के नागरिक हैं या भारत के नागरिक हैं। इस पर उन्होंने कहा मसला एक है तो दो हाई कोर्ट्स में सुनवाई होने का कोई मतलब नहीं बनता है। लेकिन डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी तो डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी है, वो कहाँ हार मानने वालों में है, या वो कहाँ पीछे हटने वालों में है। वो तो हर बात बड़े पुख्ता सबूतों के साथ ही लाते हैं, पूरी पहले अपनी जांच करते हैं, उसके बाद उस मसले को पब्लिकली लाते हैं। लेकिन जो ये कर्नाटका हाई कोर्ट से जिन्होंने पीआईएल किया, वो जो सज्जन थे वो भी बड़े पुख्ता सबूतों के साथ ही थे। उन्होंने बहुत मजबूत डॉक्यूमेंट्स कोर्ट को दिए, जब तब जाकर के कर्नाटका हाई कोर्ट को ये लगा कि नहीं, ये मसला सीबीआई जांच का है, क्योंकि सबूत काफ़ी है। अब इसमें तो राहुल गांधी सीबीआई के लपेटे में आ गए। अब सीबीआई तो अपने ढंग से जांच वगैरह करेगी, और अगर राहुल गांधी ब्रिटिश नागरिक पाई जाती हैं तो फिर उनकी सांसदी भी जाएगी और भविष्य में कभी इलेक्शन भी नहीं लड़ पाएंगी। लेकिन हाँ, यहाँ जब कोर्ट ने ये कहा कि एक ही मसला है तो एक ही जगह चले, तो उस समय डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी ने कहा कि ये जो कर्नाटका हाई कोर्ट का सीबीआई का डिसीजन है, ये इस बात की जांच का है कि क्या वो भारत के नागरिक हैं या इंग्लैंड के नागरिक हैं। लेकिन मेरा मसला ये है कि मैं ये डॉक्यूमेंट दे रहा हूं कि राहुल गांधी इंग्लैंड के ही सिटीजन हैं। उन्होंने तो कहा कि हैं या नहीं है उसकी जांच हो, लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि वो ब्रिटिश नागरिक हैं। अगर वो ब्रिटिश नागरिक हैं तो भारत की संसद में क्या कर रहे हैं। तो इसलिए ये दोनों अलग अलग केसेस हैं। तो इस पर दिल्ली हाई कोर्ट में ये मामला डॉक्टर सुब्रमण्यम के हिसाब से केस चलता रहेगा, और कर्नाटका हाई कोर्ट की तरफ से जो सीबीआई इंक्वायरी बिठा दी गई है, वो इंक्वायरी अपनी जगह चलेगी। कहने का मेरा तात्पर्य इतना है कि हमारे एलओपी साहब अब धीरे धीरे ग्रिप में आते जा रहे हैं, और इनकी विदेश जाने वाली संदिग्ध गतिविधियों के ऊपर भी सरकार अब जरूर कोई कार्रवाई करे। क्योंकि पहले तो ये सांसद थे तो चलो कोई बात नहीं, लेकिन अब तो वो एलओपी हैं। तो इस तरह भारत में तो इतनी बड़ी सिक्योरिटी में रहते हैं, और भारत की धरती से बाहर जाते ही उन्हें कोई सिक्योरिटी नहीं चाहिए, और वो बिना सिक्योरिटी के कई कई दिन तक गायब हो जाते हैं। इसका क्या मतलब है। तो सरकार को इसकी भी जांच करवानी चाहिए। ये ज़रूरी भी है, क्योंकि भारत का एक इतना बड़ा पॉलिटिकल पार्टी का नेता सडनली गायब हो जाए, ये बड़ी विचित्र बात भी है, दुखद भी है देश के लिए, अच्छा नहीं है। इसलिए इनकी इंक्वायरी होना सिर्फ नागरिकता के विषय में नहीं, कई और चीज़ों में भी और भी इंक्वायरी मेरे हिसाब से होनी चाहिए। बाकी तो सरकार
सब जानती होगी, सरकार के पास तो बड़े सोर्सेज हैं। तो मैं अपनी वाणी को आज यहीं विराम देती हूँ और मेरा सिर्फ अपना विचार आप तक पहुँचाना है, किसी का पक्ष या विपक्ष करना मेरा काम नहीं है। मेरा तो सही जानकारी आप तक पहुँचाना है। हरिओम। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छे लगे तो मेरे इस यूट्यूब चैनल को कॉफ़ी विद मैत्री को अधिक से अधिक सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर करें। हाँ, जय हिंद।